नमस्कार दोस्तों, आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू जर्नी का सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। इट इज द फ्रॉम दीज कामरेड्स इन्हीं विश्वास पात्र मित्रों से इन द स्ट्रगल संघर्ष के दौरान दैट जो आई मैंने लर्न सीखा द मीनिंग अर्थ ऑफ करेज साहस का। किसका मीनिंग सीखा? साहस का। इन्हीं विश्वास पात्र मित्रों से मैंने संघर्ष के दौरान साहस का अर्थ जाना या साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड टाइम समय समय पर आई मैंने हैव सीन देखा मैन एंड वोमेन पुरुष और स्त्रियों को आदमी और औरतों को रिस्क खतरा उठाते हुए देखा एंड और गिव देते हुए डियर लाइफ अपना जीवन फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। समय समय पर मैंने पुरुष और औरतों को खतरा उठाते हुए और अपने जीवन को देते हुए देखा। इसलिए एक विचार के लिए हम इस तरह भी बता सकते हैं कि समय समय पर मैंने पुरुष और औरतों को एक विचार के लिए खतरा और अपना जीवन देते हुए देखा। आई हैव सीन मेन मैंने उन आदमियों को देखा स्टैंड अप खड़े होते हुए टू अटैक्स आक्रमण के खिलाफ एंड टॉर्चर उत्पीड़न के खिलाफ विदाउट बिना ब्रेकिंग रुके हुए सोइंग दिखाते हुए ए स्ट्रेंथ शक्तिशाली एंड और रिसाइलेंस यथार्थ शक्तिशाली और यथार्थ प्रदर्शन को दिखाते हुए बिना रुके हुए मैंने आदमियों को आक्रमण और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होते हुए मैंने देखा। फिर से एक बात कंफर्म करते हैं। आई हैव सीन में स्टैंड अप मैंने उन आदमियों को खड़े होते हुए देखा टू अटैक्स आक्रमण के खिलाफ एंड टॉर्चर उत्पीड़न के खिलाफ विदाउट ब्रेकिंग बिना रुके हुए और सोइंग ए स्टैंड शक्तिशाली प्रदर्शन दिखाते हुए एंड रिसाइलेंस और यथार्थ को भी दिखाते हुए बिना रुके हुए इन सबके खिलाफ मैंने आदमियों को देखा। दैट जो कि डिफाइड परे है द इमेजिनेशन कल्पनाओं के जो कल्पनाओं से परे है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। आई लर्न मैंने सीखा दैट करेज उस साहस को मैंने उस साहस को सीखा वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर यानी डर की उपस्थिति का न होना। मैंने उस साहस को सीखा जिसमें डर की उपस्थिति नहीं थी यानी डर नहीं था। कहने का मतलब यह है कि अगर हम आपसे पूछें कि साहस क्या होता है तो आप कहोगे मैं डरता नहीं हूं इसलिए मेरे अंदर साहस है। ऐसा नहीं कि साहस का मतलब हो कि डर का ना होना, ये नहीं हो सकता। बट लेकिन द ट्रम्फ विजय प्राप्त करना ओवर इसके ऊपर यानी साहस का मतलब होता है विजय प्राप्त करना यानी किसी भी कोई भी काम हो उस पर विजय प्राप्त करना। साहस का मतलब ये होता है द ब्रेव मैन बहादुर आदमी इज नॉट नहीं है ही मानी वो बहादुर आदमी वो नहीं है हु जो डज नॉट फील अफ्रेड जो डर महसूस ना करता हो। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता बल्कि ही वो है जो कंक्वेस्ट विजय प्राप्त करता है दैट फियर उस डर पर बल्कि वो है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। आगे देखिए दोस्तों। नो वन कोई नहीं इज बॉर्न जन्म से हेटिंग घृणा करता है अनदर पर्सन दूसरे आदमी से। कोई भी जन्म से दूसरे आदमी से घृणा नहीं करता है। जन्म से कोई भी दूसरे आदमी से घृणा नहीं करता है कि बच्चा पैदा हुआ और वो दूसरे लोगों से घृणा करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द कलर रंगों के कारण आप ही स्किन और उसकी त्वचा के कारण जन्म से कोई भी उसके रंगों के कारण और उसकी त्वचा के कारण एक दूसरे से घृणा कोई नहीं करता। अथवा हिज उसके बैकग्राउंड पृष्ठभूमि के कारण उसके पृष्ठभूमि के कारण भी
कोई जन्म से घृणा नहीं करता, अथवा हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण भी कोई घृणा नहीं करता। पीपल, लोग मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को मस्ट लर्न सिखाया जाता है टू हेट, घृणा करना, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड और इफ यदि दे कैन, वे सकते हैं, लर्न सीख टू हेट, यदि वे हेट सीख सकते हैं, घृणा सीख सकते हैं, तो दे मानी वे कैन बी टॉट, सीख सकते हैं टू लो, प्रेम करना। यदि वे घृणा सीख सकते हैं तो वे कैन बी टॉट, सीख सकते हैं टू लो, प्रेम करना भी सीख सकते हैं। फार लो, क्योंकि प्रेम कम्स आता है, मोर अधिक, नेचुरली, वास्तविक रूप से, टू द ह्यूमन, मनुष्यों में, हृदय में, मनुष्य के हृदय में, देन, बजाय, इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट यानी लव का अपोजिट हेट होता है, हेट। तो कहने का मतलब यह है, कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रेम कम आता है, अधिक, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से अधिक स्थायी होता है, टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्यों के हृदय में, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में अधिक स्थायी होता है, देन इट्स अपोजिट यानी घृणा के विरुद्ध। इसके अपोजिट, इट्स अपोजिट का मतलब घृणा के विरुद्ध, घृणा के विरुद्ध जो प्रेम है वो अधिक स्वाभाविक रूप से अधिक स्थायी होता है। इवन, यद्यप, इन द ग्रीमेस्ट, सबसे भयंकर, टाइम्स, समय में, इन प्रेजेंट, जेल में, यद्यप जेल में भी, सबसे कठिन समय में भी, when, जब, माई कामरेड्स, मेरे साथी, एंड और आई, मैं, वियर पुश्ड, धकेल दिए जाते थे, टू आवर लिमिट्स, अपनी सीमाओं में, जब मैं और मेरे साथी, जब मेरे साथी और मैं अपनी सीमाओं में धकेल दिए जाते थे, तो आई वुड सी, मैं देखता था, एक ग्लीमर, एक चमक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक, इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो गार्ड्स यानी जो रक्षक थे, सिपाही थे, उन सिपाहियों में से किसी एक के अंदर मानवता की मैं चमक देखता था। फॉर एक्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद एक सेकंड के लिए ही देखता था, बट, लेकिन, इट वाज एनफ, ये पर्याप्त था, टू रीअश्योर, आश्वस्त करने के लिए, मी, मुझे, एंड और कीप मी गोइंग, और आगे जारी रखने के लिए। लेकिन मैं अस्वस्थ था आगे, लेकिन मैं कहां से, बट, लेकिन, इट वाज एनफ, ये पर्याप्त था, टू रीअश्योर, आश्वस्त करने के लिए, मी, मुझे, एंड कीप मी अगेन, और आगे जारी रखने के लिए, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई आगे जारी रखने के लिए ये पर्याप्त था। मैन्स गुडनेस, आदमियों की भलाई, इज है, ए फ्लेम, एक ज्योति है, ज्योति, दैट, जिसे कैन बी हिडन, छिपाया जा सकता है। आदमियों की भलाई, आदमियों की अच्छाई एक ज्योति है, लो है, दीपक के लो की बात है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट, लेकिन, नेवर, कभी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड, बुझाया नहीं जा सकता, लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको देखते हैं। चलिए, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, प्रत्येक आदमी के है पास ट्विन, दो ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां होती हैं। प्रत्येक आदमी के पास जीवन में दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली जिम्मेदारी होती है ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड और चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति।
एंड और ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और जो दूसरी जिम्मेदारी है, एन ऑब्लिगेशन दूसरी जिम्मेदारी है, टू हिज पीपुल अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति, और हिज कंट्री अपने देश के प्रति। कहने का मतलब प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो जिम्मेदारियां होती है, ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली जो जिम्मेदारी होती है फैमिली के प्रति होती है, पेरेंट्स माता पिता के प्रति होती है, वाइफ अपनी वाइफ के प्रति होती है, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति होती है। फिर एंड ही वाज एन ऑब्लिगेशन, और जो दूसरी जिम्मेदारी है टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति है, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति है, और हिज कंट्री अपने देश के प्रति है। आगे देखिए दोस्तों, इन ए सिविल एक सभ्य एंड और ह्यूमन सोसाइटी, आगे सोसाइटी लिखा है, एक सभ्य और मानव समाज में, एक सभ्य और मानव समाज में, एक मिनट दोस्तों, हाँ, ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज में, एक सभ्य और मानव समाज में, ईच में प्रत्येक आदमी इज एबल टू फुलफिल, समर्थ है, टू फुलफिल पूरा करने में, दोज ऑब्लिगेशंस उन जिम्मेदारियों को। एक सभ्य मानव समाज में प्रत्येक आदमी को उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का समर्थ होता है। अकॉर्डिंग टू अनुसार हिज अपने ओन इंक्लिनेशन, अपने स्वयं के गुण, एंड एबिलिटीज योग्यता के, अपने स्वयं के गुण और योग्यता के अनुसार उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का एबल यानी समर्थ होता है। बट लेकिन इन ए कंट्री, एक देश में, लाइक तरह साउथ अफ्रीका की तरह, यानी साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में, इट वाज ऑलमोस्ट, ये लगभग इम्पॉसिबल असंभव था, फॉर ए मैन एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ मेरे जन्म से, एंड कलर टू फुलफिल यानी मेरे जन्म और कलर यानी और रंग के आधार पर, टू फुलफिल पूरा करना, बोथ दोनों को, आप दोज ऑब्लिगेशन उन जिम्मेदारियों को, दोनों उन जिम्मेदारियों को मेरे जन्म और रंग के कारण तो लगभग असंभव था, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना असंभव था। फिर से एक बात देखते हैं, इट वाज ऑलमोस्ट, ये लगभग, इम्पॉसिबल असंभव था, फॉर ए मैन एक आदमी के लिए, ऑफ माय बर्थ मेरे जन्म से, एंड कलर और मेरे रंग से, मेरे जन्म और रंग के कारण एक आदमी के रूप में यह संभव था, क्योंकि मैंने काले में जन्म लिया, ब्लैक में हूं, तो उसके लिए बता रहा हूं। और टू फुलफिल पूरा करना, वो दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना, आप दो ऑब्लिगेशन उन जिम्मेदारियों को पूरा करना मेरे लिए असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, जो काले लोग हैं, ए मैन ऑफ कलर जो काले रंग के लोग हैं, हु जो अटेम्प्ट प्रयास करते हैं, टू लिव जीवित रहने के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, ए मैन ऑफ कलर काले रंग के आदमी, हु जो अटेम्प्ट प्रयास करते थे, टू लिव जीवित रहने के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, तो एज ए ह्यूमन बीइंग यानी मानवता की भलाई के लिए, वाज पनिश्ड दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। एंड और आइसोलेटेड अलग थलग कर दिया जाता था, ऐसे लोगों को दंड दिया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में, ए मैन एक आदमी, हु जो ट्रायल प्रयास करता था, टू फुलफिल पूरा करने का,
टू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, तो वाज इनवेटेबली रिप्ड, अनिवार्य रूप से अलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड और हिज होम, उसके घर से। एक आदमी जो अपनी कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनविटेबली अनिवार्य रूप से रिप्ड, अलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड और वाज फोर्स्ड, विवश किया जाता था, टू लाइव, जीवित रहने के लिए, ए लाइफ अपार्ट, अकेला जीवन जीने के लिए विवश किया जाता था, ए ट्यूबलाइट एक्सटेंस, अंधकार में अस्तित्व, आप सेक्रेसी, गोपनीयता, एंड और रिबेलियन का मतलब होता है जागरूकता, गोपनीयता और नहीं, रिबेलियन का मतलब विद्रोह, गोपनीयता और विद्रोह के अंधकार में अस्तित्व में अकेला जीवन जीने के लिए विवश कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, मैंने शुरुआत में नहीं चुना, टू प्लेस, स्थान, माई पीपल, अपने लोगों का, एबो माई फैमिली, अपने परिवार के ऊपर। मैंने शुरुआत में अपने लोगों का स्थान अपने परिवार के ऊपर नहीं चुना था, यानी दूसरे लोगों को अपने परिवार से नीचे मानता था, उनको तवज्जो नहीं देता था, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग प्रयास करना, टू सर्व, सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा करने का प्रयास करना, माय पीपल, अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति सेवा करने के प्रयास के कारण, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की आई वाज प्रिवेंटेड, मुझे वंचित कर दिया गया, प्रिवेंटेड माने वंचित कर दिया गया, रोक दिया गया, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने के लिए, माई ऑब्लिगेशंस, अपनी जिम्मेदारियों को, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वंचित कर दिया गया, रोक दिया गया, एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, एक ब्रदर, एक भाई के रूप में, और एक फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से वंचित कर दिया गया। आगे देखिए दोस्तों, आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर, भूख की, मैं, टू बी फ्री, मैं भूख की, आजादी की भूख की वजह से पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था, विद ए हंगर, टू बी फ्री, आजादी की भूख लेकर, मैं आजादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, फ्री, आजाद, मैं आजाद पैदा हुआ था, फ्री, आजाद, इन एवरी वे, हर तरीके से मैं आजाद था, दैट, जो, आई कुड नो, मैं जानता था, हर तरीके से मैं आजाद था जिसे मैं जानता था, फ्री, आजाद था, टू रन, दौड़ने के लिए, इन द फील्ड, खेतों में, नियर, पास, माई मदर्स हट, मेरी मां की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए आजाद था, फ्री, आजाद था, टू स्विम, तैरने के लिए, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में, क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में तैरने के लिए आजाद था, दैट, जिसे, जो, दैट माने जो, रैन थ्रो, गुजरती थी, स्वच्छ धारा जो गुजरती थी, जो नदी गुजरती थी, माई विलेज, मेरे गांव से, जो मेरे गांव से गुजरती थी, फ्री, आजाद था, टू रोस्ट, भूनने के लिए, मिलीज, अफ्रीका, मक्का, अफ्रीका में एक मक्का होता है, जैसे अपने यहां मक्का, तो मक्का भूनने के लिए मैं आजाद था, अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे मक्के को भूनने के लिए मैं आजाद था, एंड और राइट, सवारी करने के लिए आजाद था, द ब्रॉड, चौड़ी, बैक्स, पीठों पर,
आप स्लो मूविंग धीरे धीरे चलने वाले बुल्स बैलों के धीरे धीरे चलने वाले बैलों के चौड़ी पीठों पर सवारी करने के लिए आजाद था। ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं एज लॉन्ग एज जहां तक आई ओबेड मैंने आज्ञा का पालन किया, माई फादर अपने पिता का एंड और एबाइडेड पालन किया, द कस्टम्स रीत रिवाजों का ऑफ माई ट्राइब मेरे कबीले के, अपने कबीले के रीत रिवाजों का पालन किया। और यहां लिखा है एज आई ओबेड जब मैंने या जहां मैंने ओबेड पालन किया, माई फादर अपने पिता का, जब मैंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, एंड और एबाइडेड बाई पालन किया, द कस्टम्स रीत रिवाजों ऑफ माई ट्राइब अपनी कबीले के रीत रिवाजों का पालन किया। तो आई वाज नॉट ट्रबल्ड मैं कष्ट में नहीं था, आई वाज नॉट ट्रबल्ड मैं कष्ट में नहीं था, बाय द लॉज ऑफ ए मैन और गॉड, लॉज ऑफ ए मैन आदमियों के बनाए नियमों से, और यानी आर अथवा गॉड माने भगवान के बनाए नियमों से, भगवान के बनाए अथवा आदमियों के बनाए नियमों से मैं परेशान नहीं था। इट वाज ओनली ये केवल तब था when जब आई बिगिन मैंने शुरू किया, टू लर्न सीखना, मैंने सीखना शुरू किया, दैट की माई बॉयहुड मेरा लड़कपन, फ्रीडम आजादी मेरे लड़कपन की जो आजादी थी, वाज थी एन इल्यूशन एक भ्रम था। ये तब था जब मैंने सीखना शुरू किया, जब मुझे पता चला दैट कि मेरे लड़कपन की जो आजादी थी वाज एन इल्यूशन एक भ्रम थी। मेरे लड़कपन जब मैं छोटा था उस समय मैं अपने आप को आजाद समझता था। आज जब मैं सोच रहा हूं और बचपन की बातें याद कर रहा हूं तो लग रहा है कि वो एक भ्रम था। आगे दोस्तों, एक मिनट, चलिए दोस्तों, कहां पे था? इल्यूशन, भ्रम था। है जब आई डिस्कवर मुझे पता चला, एज ए यंग मैन एक नौजवान आदमी के रूप में, दैट की माई फ्रीडम मेरी आजादी हैड ऑलरेडी पहले ऑलरेडी भी पहले से ही टेकन फ्रॉम मी छीनी जा चुकी है, यानी पहले से ही छीनी जा चुकी है मुझसे, फ्रॉम मी मुझसे। जब आई डिस्कवर मुझे पता चला, एज ए यंग मैन एक नवयुवक रूप में, जब मैं जवान हो गया था, यंग मैन हो गया था, तब पता चला दैट की माई फ्रीडम मेरी आजादी हैड ऑलरेडी बीन टेकन पहले ही ली जा चुकी है, फ्रॉम मी मुझसे, मेरी आजादी को मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है या ली जा चुकी है। दैट जो कि आई बिगेन मैंने शुरू किया, टू हंगर भूख, यानी तभी से मेरे अंदर भूख की शुरुआत हुई था। इसके लिए आजादी प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर भूख की शुरुआत हुई। एट फर्स्ट सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, जरा अच्छे ध्यान दें। सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में आई वांटेड मैं चाहता था फ्रीडम आजाद, ओनली फॉर माई सेल्फ खुद के लिए। एक स्टूडेंट के रूप में मैं खुद के लिए पहले आजाद होना चाहता था। द ट्रांजिटरी माने अस्थायी, फ्रीडम स्वतंत्रता, ऑफ बीइंग एबल योग्य बन सकूं, यानी जो ये अस्थायी स्वतंत्रता मैं चाहता था, तो आप बीइंग एबल टू स्टे रुकने के लिए योग्य हो सकूं, आउट बाहर एट नाइट रात को, यानी रात को मैं बाहर रुक सकूं। ये अस्थायी एक स्वतंत्रता मैं चाहता था अपने लिए कि मैं बाहर रातों को जाऊं और
इज टू स्टे आउट, बाहर रुक सकूं, एट नाइट, रात को मैं रुक पाऊं या रुक जाऊं, और रीड पढ़ूं, व्हाट आई प्लीज, व्हाट क्या, आई प्लीज, व्हाट आई प्लीज माने मैं प्रसन्न रहूं, एंड गो जाऊं, वेयर जहां आई चूज मैं चुनूं, और चला जाऊं जहां मैं जाना चाहता हूं। यानी कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला को जब ये लगा कि आज मैं आजाद नहीं हूं, मैं गुलाम हूं, तो उन्होंने सोचा कि आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता हूं खुद के लिए आजादी पहले, यानी कि जब वो खुद आजाद रहेंगे तभी तो दूसरे को आजादी दिला पाएंगे। तो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल मैं खुद के लिए आजादी चाहता था, लेकिन वो आजादी अस्थायी आजादी चाहते थे, अस्थायी, स्थायी नहीं, अस्थायी। आप बीइंग एबल टू स्टे आउट, रात को बाहर निकल सकूं, रुक सकूं, रीड पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज, मैं प्रसन्न रह सकूं, एंड गो जा सकूं, वेयर आई चूज, जहां मैं जाना चाहता हूं, जहां मैं जाना चाहता हूं आ जा सकूं। लेटर बाद में, एज ए यंग मैन, एक नवयुवक, एक जवान आदमी के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, यह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में एक आदमी के रूप में, आई एर्न, मैंने एर्न फॉर द बेसिक, बुनियादी यानी बेसिक आधार पर, एंड और ऑनरेबल फ्रीडम, सम्मानी स्वतंत्रता, आई एंड मैंने कमाया या मैंने प्राप्त किया, फॉर द बेसिक, बेसिक यानी बुनियादी, और ऑनरेबल फ्रीडम्स, सम्मानी स्वतंत्रता, आप अचीविंग प्राप्त करने के लिए, माई पोटेंशियल, अपनी संभावनाओं में, अपनी संभावनाओं में बुनियादी और सम्मानी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा, आप अर्निंग माई की, धन कमाना जारी रखना चाहता था, आप अर्निंग माई की यानी धन कमाना जारी रखना चाहता था, आप मैरिंग, शादी करना चाहता था, एंड और हायरिंग ए फैमिली, और परिवार बनाना चाहता था। यानी कहने का मतलब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, आई अर्न, मैंने जागृत किया, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल, बुनियादी और सम्मानी स्वतंत्रता, आप अचीविंग प्राप्त करने के लिए, माई पोटेंशियल, अपनी संभावनाओं के कारण, मैं अपनी संभावनाओं के कारण बुनियादी और सम्मानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मैंने अपने अंदर एक इच्छा को जागृत किया, और वो इच्छा क्या थी कि आप अर्निंग माई की यानी कमाई को जारी रखा जाए, पैसा कमाया जाए, और आप मैरिंग, शादी भी कर लिया जाए, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार भी बना लिया जाए। द फ्रीडम, स्वतंत्रता, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, बाध्य करती है, ए लॉफुल लाइफ, नियमानुसार जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता नियमानुसार जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं करती है, स्वतंत्रता नियमानुसार जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं करती है। आगे देखिए दोस्तों, बट लेकिन, व्हेन, देन, तब, आई स्लोली, मैंने धीरे धीरे सा देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट, लेकिन तब, आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की नॉट ओनली, न केवल वाज आई, मैं, नॉट फ्री, न केवल मैं ही आजाद नहीं था, न केवल मैं आजाद नहीं था, बट बल्कि माई ब्रदर्स, मेरे भाई, एंड और सिस्टर्स, बहन, वेयर थे नॉट फ्री, आजाद नहीं थे, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आजाद नहीं थे। आई, मैं सा देखा, दैट की इट वाज नॉट जस्ट, इट वाज नॉट जस्ट, ये ना केवल माई फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता, मैंने देखा कि ये ना केवल मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं थी, दैट वाज
कर्टेल जिसे छीन लिया गया हो। मैंने देखा ये केवल मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं थी जिसे दैट वाज कर्टेल जिसे छीन लिया गया हो, बल्कि द फ्रीडम आजादी ऑफ एवरीवन, बल्कि प्रत्येक लोगों की स्वतंत्रता की बात थी। हु जो लुक्ड दिखाई देते थे, लाइक तरह आई डिड मेरी तरह, जो मेरी तरह दिखाई देते थे। दैट्स इज व्हेन तभी आई ज्वाइन मैं ज्वाइन किया, सम्मिलित हुआ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। एंड और दैट इज व्हेन तभी द हंगर भूख फॉर माई ओन फ्रीडम, अपनी खुद की आजादी की भूख बिकेम बढ़ती गई द ग्रेटर बड़ी भूख, ग्रेटर हंगर बड़ी भूख फॉर द फ्रीडम आजादी के लिए। तभी आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड और दैट्स इज व्हेन तभी से द हंगर भूख फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की आजादी का भूख बिकेम बढ़ गई द ग्रेटर हंगर, बड़ी भूख में बदल गई, या बड़ी भूख जो आजादी की भूख थी उससे भी बड़ी भूख बन गई फॉर द फ्रीडम आजादी के लिए। आगे दोस्तों देखते हैं। आप माई पीपुल मेरे लोगों के लिए, आप माई पीपुल मेरे लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिजायर ये इच्छा, फॉर द फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, आप माई पीपुल मेरे लोगों के लिए, टू लिव जीवित रहने के लिए, डियर लाइफ उनका जीवन, विद डिग्निटी वैभव के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ। इट वॉज दिस डिजायर ये इच्छा, आजादी की ये इच्छा, मेरे लोगों को मेरे लोगों को जीवित रहने के लिए, मेरे लोगों को जीवित रहने के लिए जो आजादी प्राप्त करनी थी उसकी ये इच्छा कि डियर लाइफ उनका जीवन विद डिग्निटी वैभव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान से भरा हो, आत्मसम्मान से भरा हो। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट जिसने एनिमेटेड बदल दिया माई लाइफ मेरे जीवन को, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि फॉर द फ्रीडम आजादी के लिए, माई पीपल मेरे लोगों की आजादी के लिए उनकी इच्छा थी कि डियर लाइफ उनका जीवन विद डिग्निटी यानी वैभव के साथ वो अपना जीवन जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिए। इस वजह से नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दैट एनिमेटेड माय लाइफ, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। यही सारे विचार नेल्सन मंडेला के जीवन को बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म जिसने बदल दी एक फ्राइटेंड डरे हुए यंग मैन, डरे हुए नौजवान आदमियों को इनटू ए बोल्ड वन, बहादुर आदमी, जिसने एक डरे हुए नौजवान आदमी को बहादुर आदमी में बदल दिया, यानी एक डरा हुआ नौजवान आदमी बहादुर आदमी बन गया। दैट जिसने बदल दी ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, नियम कानून मानने वाले आदमी को टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया। जिसने नियम कानून मानने वाले आदमी को टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया। नियम कानून को मानने वाला आदमी आजादी के लिए एक अपराधी बन गया। दैट जिसने बदल दिया एक फैमिली लविंग, परिवार से लविंग प्रेम करने वाला हस्बैंड, पति को, परिवार से प्रेम करने वाले पति को इनटू ए मैन, एक आदमी में बदल दिया विदाउट ए होम, बिना घर के। जिसने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को बदल करके एक बिना घर का आदमी बना दिया, बिना घर का आदमी बना दिया। अब जब उनको आजादी की लड़ाई लड़नी है तो उनको घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। दैट फोर्स जिसने विवश किया ए लाइफ लविंग, एक
विवश किया ए लाइफ लिविंग, जीवन से प्रेम करने वाले मैन आदमियों को, कि टू लिव, जिए, जीवित रहे, लाइक ए मंक, सन्यासी की तरह, जिसने एक जीवन से प्रेम करने वाले आदमी को एक सन्यासी की तरह जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं एम हूं नो मोर, अधिक, वर्चुअस माने गुण, अथवा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, आत्म बलिदान, देन, अधिक, द नेक्स्ट मैन, दूसरे आदमी से अधिक। आई एम नो मोर वर्चुअस, मेरे पास अधिक गुण अथवा आत्म बलिदान दूसरे आदमी से अधिक नहीं है। मेरे पास अधिक गुण और आत्म बलिदानी द नेक्स्ट मैन यानी दूसरे आदमी से दैन अधिक नहीं है, बल्कि आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं एंजॉय नहीं ले सकता, मैं आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, द पुअर, तुच्छ एंड लिमिटेड फ्रीडम, सीमित स्वतंत्रताओं में, सीमित आजादी में, मैं सीमित आजादी में मैं तुच्छ और सीमित आजादी का आनंद नहीं ले सकता, मैं तुच्छ और सीमित आजादी का आनंद नहीं ले सकता। आई वाज अलाउड, मुझे आज्ञा तब दी गई, when जब, आई न्यू, मैं जान गया, माई पीपुल, मेरे लोग, वी आर नॉट फ्री, आजाद नहीं थे। मुझे आज्ञा तब दी गई जब मैं जान गया कि मेरे लोग आजाद नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, आजादी अविभाज्य होती है, आजादी अविभाज्य होती है। द चेन्स, बेड़ियां, ऑन एनीवन, किसी पर भी अगर बेड़ियां लगी हैं, आप माई पीपुल, मेरे लोगों को, मेरे लोगों के किसी के पर, मेरे जो लोग थे उन पर अगर किसी के भी ऊपर अगर चेन्स, बेड़ियां लगी हैं, तो वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो उनमें वे बेड़ियां किसी एक पे नहीं बल्कि ऑल ऑफ देम, सभी पर वे बेड़ियां हैं। द चेन्स, बेड़ियां, ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, अगर जो बेड़ियां सभी मेरे लोगों पर हैं, अगर जितने भी मेरे लोग हैं अगर सभी पर बेड़ियां लगी हुई हैं, तो वेयर द चेन्स ऑन मी, तो वे बेड़ियां मुझ पर भी हैं, ऑन मी, मुझ पर भी हैं। आई न्यू, मैं जानता हूं, दैट कि द ऑपरेशन, दमन करने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड, आजादी चाहता है, जस्ट एज श्योरली, उतना ही चाहता है, एज जितना द ऑपरेशन, दमन सहने वाला। मैं जानता हूं कि दमन करने वाला उतनी ही आजादी चाहता है, जस्ट एज श्योरली, जितना एज द ऑपरेशन, जितना कि दमन सहने वाला। ए मैन, एक आदमी, हु जो, टेक्स अवे, छीन लेता है, अनदर, दूसरे मैन्स, आदमी की फ्रीडम, आजादी को, इज ए प्रिजनर, कैदी होता है, आप हेटल, घड़ा का। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आजादी को छीन लेता है तो वो घड़ा का कैदी होता है। ही इज लॉक, वो बंद होता है, बिहाइंड, पीछे, दबार, सलाखों के, आप प्रीजुडाइस, नफरत के, प्रीजुडाइस, नफरत, एंड नैरो माइंडनेस, नैरो माइंडनेस का मतलब संकीर्ण मानसिकता है। तो क्या एक आदमी जो टेक्स अवे, छीन लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे आदमी की आजादी को छीन लेता है, तो इज ए प्रिजनर ऑफ हेटल, तो उसे नफरत का कैदी कहा जाता है। ही इज लॉक, वो बंद होता है, बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे, आप प्रिजुडाइस, नफरत, और नैरो माइंडनेस, संकीर्ण यानी संकीर्ण मानसिकता, तो वो नफरत और संकीर्ण मानसिकता के सलाखों के पीछे बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच रूप से आजाद नहीं हूं। इफ, यदि, आई एम टेकिंग अवे, यदि मैं छीन लेता हूं, समवन, किसी की, एल्स फ्रीडम, किसी की आजादी, मैं आजाद नहीं हूं।
आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच आजाद नहीं हूं। लिख दिया थी आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स, किसी की आजादी को जब मैं छीन लेता हूं तो मैं आजाद नहीं हूं। जस्ट एज सेवली, ठीक उतना ही एज जितना आई एम नॉट फ्री, जितना मैं आजाद नहीं हूं। व्हेन, जब माई फ्रीडम, मेरी आजादी इज टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीन ली गई, जब मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई तो द ऑप्रेस्ड, दमन सहने वाला, एंड ऑल द ऑपरेशन, दमन करने वाला, एलाइक, समान रूप से, आर रॉब, लुटेरे होते हैं, आप दियर ह्यूमैनिटी, मानवता के। दमन कर सहने वाला और दमन करने वाला दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे होते हैं, रॉब हमारे लुटेरे होते हैं। थैंक यू दोस्तों। इससे